उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला हमेशा से आपदाओं के लिए संवेदनशील माना जाता है। हाल के दिनों में लगातार हो रही भारी बारिश ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ आपदाओं का एक बड़ा कारण है MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो हिमालय क्षेत्र का हाईली सेंसिटिव जियोलॉजिकल जोन है। MCT हिमालय की वह भूवैज्ञानिक रेखा है जहां परतदार चट्टानें आपस में टकराती और घर्षण यानी फ्रिक्शन से कमजोर हो जाती हैं, जिस कारण इन क्षेत्रों में लैंडस्लाइड और झील बनने की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। भूवैज्ञानिक लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि MCT जोन में बड़े निर्माण कार्य पूरी तरह वर्जित होने चाहिए। हाल ही में स्याना चट्टी क्षेत्र में भारी बारिश के बाद कुपड़ा खड्ड का मलबा यमुना नदी में आकर जमा हो गया। इससे नदी का फ्लो ब्लॉक्ड हो गया और अचानक झील बन गई। ये घटना बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पहले धराली और हर्षिल के बीच भागीरथी नदी में हुई थी, जब तैलगाड़ का मलबे ने नदी का रास्ता रोक दिया था। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर MBS बिष्ट के अकॉर्डिंग कुपड़ा खड्ड पहले से ही लैंडस्लाइड एरिया रहा है। इस एरिया के ऊपरी हिस्से में लगातार जमीन खिसकने की प्रक्रिया चलती रहती है। MCT की वजह से यहाँ की चट्टानें आपसी फ्रिक्शन से बहुत कमजोर हो चुकी हैं, जिसके चलते भारी बारिश होने पर ये मलबा तेजी से घाटियों की ओर बहकर नदियों का प्रवाह रोक देता है, जिससे झील बन जाती है और आपदा का खतरा बढ़ जाता है। MCT जोन में इससे पहले भी झीलें बनने के उदाहरण मिलते हैं। 1970 में बेलाकूची की बाढ़ भी पहाड़ी मलबे और नदियों के रुक जाने से बनी थी। 1893 और फिर 1970 में गोना ताल या बिरही झील का निर्माण हुआ। दरअसल दोनों बार भूस्खलन के कारण भारी मलबा बिरही नदी में गिरा और नदी का प्रवाह रुक गया। नतीजतन वहां विशाल झील बन गई, जिसने भारी तबाही मचाई। भागीरथी नदी पर भी कई बार अस्थायी झीलें बनी। जब भी पहाड़ी मलबा नदी में आकर गिरता है तो पानी का बहाव रुक जाता है और नदी अस्थायी झील का रूप ले लेती है। इन सभी घटनाओं में MCT का प्रभाव साफ तौर पर देखा गया। अब प्रश्न उठता है, आखिर इसका समाधान क्या है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि MCT क्षेत्रों में बड़े निर्माण कार्य पूरी तरह बंद होने चाहिए। यहाँ डेवलपमेंट और टूरिज्म को केवल वैज्ञानिक अध्ययन के बाद ही आगे बढ़ाना चाहिए। अनकंट्रोल्ड रोड कंस्ट्रक्शन, होटल और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जैसी एक्टिविटीज इस संवेदनशील इलाके को और कमजोर बना रही हैं। उत्तरकाशी की घटनाएं हमें साफ चेतावनी देती हैं कि हिमालय जितना खूबसूरत है उतना ही नाजुक भी है। अगर हमने MCT जैसे संवेदनशील इलाकों में निर्माण और छेड़छाड़ जारी रखी तो आने वाले समय में आपदाओं की तीव्रता और बढ़ जाएगी। इसलिए जरूरी है कि सरकार, स्थानीय प्रशासन और लोग सब मिलकर इस क्षेत्र को बचाने की कोशिश करें, वरना हर साल पहाड़ हमें भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे।